वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 8 नवंबर 2020। 8 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक जिला स्कूल शिक्षा सुधार टीमों का गठन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला स्कूल शिक्षा सुधार टीमों का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब की है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल वीपी बदनौर है। और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वर्तमान समय में उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्पंज, आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंज, आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नवंबर 2020 को किन दो देश के नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 नवंबर 2020 को बांग्लादेश और अमेरिका के इन दोनों देश के नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाल सेना के जनरल के मानक रैंक से सम्मानित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। और नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही स्पेन के वह पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात भारतीय स्टेट बैंक की है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए स्पेन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात स्पेन की है तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की करेंसी यूरो है और स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस जनरल है और स्पेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिलीप रथ को सर्वसम्मति से निम्न में से किस बोर्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दिलीप रथ को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में आईडीएफ के साथ पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के अगले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात एचडीएफसी बैंक की है तो इसका पहला नंबर तो फुल फॉर्म देखेंगे। एचडीएफसी का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तंजानिया की है तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की करेंसी तंजानिया शिलिंग है और तंजानिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली हैं और तंजानिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कासिम माजलिवा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी ये स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।